राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। सर्पों के विष हरने के उपाय और दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र, इन्हें बोलते हैं प्राणेक्षरी विद्या। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें शिव द्वारा जो गरुड़ को सुनाए गए थे प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उनसे पहले मैं उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान, वाल्मीकि, पर्वत, कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उसके दांत लगे स्थान पर 3 रेखाएं बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जो सर्प शमशानों में रहते हैं, बम्बी में रहते हैं, पर्वतों पर और कुएं पर और वृक्ष की जो कोटर होती है ना, खुगर बोलते हैं गांव में, उन स्थानों पर रहते हैं, तो जो सर्प काट लेता है और सर्प के काटने से अगर 3 लकीरें हो जाती हैं, 3 रेखाएं बन जाती हैं, तो वह प्राणी कभी जीवित नहीं रह सकता। और षष्ठी तिथि में और कुछ मूल नक्षत्र या कुछ तिथियां भी ऐसी होती हैं जिन पर सर्प काट लेता है तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। और कई बार तो सर्प जैसे कौख, कटी, गला, संधि, मस्तक, कनपटी या किसी अस्थि भाग, उदर में काटने पर भी प्राणी कभी जीवित नहीं रह सकता। यदि जब प्राणी को कोई सर्प काट रहा है उसी समय अगर कोई शस्त्रधारी या कोई भिखारी का दर्शन हो जाता था, उस समय उसको भगवान का दूत ही समझना चाहिए। और कई बार तो सर्प मुख, हाथ, गर्दन और पीठ काटने पर भी प्राणी जीवित नहीं बचता। दिन के सुबह या शाम को भोग के पश्चात कई बार ग्रहों की स्थितियां भी ऐसी होती हैं, उस समय भी सर्प काट ले तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये ज्योतिष ऋषियों ने काल चक्र के आधार पर रात्रि में शेष नाग, सूर्य, चंद्र, तक्षक नाग, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शंख नाग, शनि, कुलिक नाग और राहु को स्वीकार किया है। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है, इसलिए इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी कभी नहीं बच सकता। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म में संयुक्त रहता है, इसलिए वह अपने भोग और संधिकाल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30 घड़ी का होता है। इस मान के अनुसार काल चक्कर में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को, द्वितीया को पैर से ऊपर, तृतीया को गुल्फ और चतुर्थी को जानु, पंचमी को लिंग और षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को सतन, नवमी को कंठ और 10वीं को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिण अंग में और स्त्री के वाम भाग में चंद्रमा की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में रहती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच जाता है। यद्यपि सर्प डस से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं होती, फिर भी शरीर मर्दन से वह दूर हो सकती है। सेप्टिक के समान निर्मल ओम हंस नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। जब सर्प काट ले तो कोशिश करो, अगर कोई आसपास हो तो ओम हंस इस मंत्र का जप करे। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्प डस से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। जब सर्प ने डसा हुआ हो प्राणी तो अगर वो मूर्छित अवस्था में पड़ा है तो हमें इस मंत्र का जप करना चाहिए, ओम हंस। यह करना चाहिए। इसके 4 प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा 5 स्वरों से युक्त है और तीसरा 6 स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम क्रूम कुलेश स्वाहा, ओम क्रू कुलेश स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। इसलिए सर्प एवं सर्पणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में क्रू और दोनों कुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों से स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में यह मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है, सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र को जब से आमंत्रित करके सूत्र को कान पर धारण कर लेता है उसको सर्प भय नहीं रहता। जैसे ये मंत्र है ना, ओम क्रूम स्वाहा, इस मंत्र को 1000 बार
धागे पे स्मरण करे, कोई माला डोरी भाई कोई डोरी ले ले और उसका इस मंत्र पर जप करे, ओम क्रूम स्वाहा ओम हंस 1000 बार करके और फिर इसने कान पे बांध ले, तो उससे सर्फ व्यय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र का आमंत्रित होता है भाई, तो उस घर में कभी भी सर्फ नहीं रहते, उसको छोड़कर चले जाते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख बार जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल बनाकर उस पर ओम श्रवण रेखे कुकुटू विग्रह रूपाणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखें और ओम पक्षी स्वाहा। इस मंत्र से आमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विषहील प्राणी जो मरा है ना उसका तो वो विष दूर हो जाता है। तो अगर किसी के आस पड़ोस में कोई भाई सांप काट दे तो भाई कोशिश करो भाई, अगर उसके सांस है तो इसी बात नहीं भाई जरूर बचेगा। ओम हंस स्वाहा ओम पक्षी स्वाहा ओम सुवर्ण रेखे कुकर्टी विग्रह रूपाणी स्वाहा ओम, तो इस मंत्रों का जाप करे। ओम क्रूम कुलेश स्वाहा, तो भाई इंसान बच जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। ओम लक्ष्मी विष्णु नमः। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गरुड़ पुराण की जय।